वो राइट साइड नीचे में एक्टिविटीज का ऑप्शन है। उधर आप लोगों को एक Q&A का ऑप्शन मिल जाएगा, उधर आप कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अ, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। पहले जो कल का जो प्रोजेक्ट था ना, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग बल्मा बोल के एक फ्रेमवर्क है, जो मैंने अभी चैट पे लिखा था। तो बल्मा बोल के एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क हम लोग सीखेंगे कि कैसे मतलब काम करते हैं। हम लोग पूरा फ्रेमवर्क नहीं सीखेंगे, हम लोग बेसिक बेसिक चीजें सीख लेंगे, ताकि अगर आप आगे एक्सप्लोर करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो पहले हम लोग कल का प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में दो पेजेस हैं। ये एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है और एक लिंक्ड डॉट एच टी एम एल पेज है। ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज में एक H1 है, और इधर एक इनपुट, दो इनपुट और एक बटन है। ठीक है। बटन पे क्लिक करने पे इस पेज पे आते हैं, लिंक डॉट एच टी एम एल पे, जहाँ पे हमारे पास एक नैप बार है और एक कार्ड टाइप का कुछ है। ठीक है। अ, तो इस कार्ड में भी एक बटन है, इस पे दबाने से कुछ नहीं होता, और यहाँ पे लॉग आउट बटन है, तो इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग फिर से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पहुंच जाते हैं। तो ये मोटा मोटा आइडिया ये है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। CSS एक्सरसाइज बोल के, और इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी हमारा जो काम है वो है, पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेना। ठीक है। हाँ। एक लिंक्ड डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं, और एक स्टाइलिश डॉट CSS बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग पहले यहाँ पे HTML दे देते हैं। ये हेड टैग में टाइटल दे देते हैं, और यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं। यहाँ पे एक बॉडी दे देते हैं। बॉडी में बेसिकली एक पहले H1 है, पे लिखा हुआ है वेलकम क्लिक टू। और उसके बाद हम लोग बेसिकली एक डिव बनाते हैं। उस डिव के अंदर दो इनपुट टैग्स हैं। एक टाइप टेक्स्ट है, इसका वैल्यू इनिशियली जॉन है। एक दूसरा इनपुट टैग है जिसका टाइप टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट नहीं है, पासवर्ड है। और इसका वैल्यू कुछ है, 1 2 3 है। और उसके बाद एक बटन है। इस पेज पे आते हैं, लिंक डॉट एच टी एम एल पे। मैं पहले कंटेंट पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ लिंक। यहाँ पे शुरू में हमारे पास एक डिव है। डिव के अंदर बेसिकली दो टेक्स्ट हैं। एक पैराग्राफ टैग है कुछ लिंक 1 बोल के, और एक पैराग्राफ टैग है लॉग आउट बोल के। ठीक है। यहाँ पे एक डिव है, अ, इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग है मंच टैग बोल के, एक इमेज है और एक बटन है।
अभी हम लोगों को क्या करना है कि जब भी साइन इन पे क्लिक करेंगे हम लोग लिंक डॉट एचटीएमएल पहुंच जाएंगे। और जब भी लिंक डॉट एचटीएमएल में ये लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को एंकर टैग में रैप कर देंगे। और जब लिंक डॉट एचटीएमएल पे है तो हम लोगों ने अपने एक एंकर टैग दिया। अभी हम लोग इसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। ठीक है, साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पे पहुंच गया। लॉग आउट पे क्लिक किया, यहाँ पहुंच गए। अभी हम लोगों को इस चीज को स्टाइल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो ए एच वन है, ठीक है, एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चेंज किया है कि ए एच वन को जो टेक्स्ट है उसको बीच में लाना है और लाल का बॉर्डर देना है। तो लाल बॉर्डर बहुत जगह पे यूज हुआ है, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ रेड बॉर्डर बोल के। ठीक है, तो एच वन में जो है क्लास रेड बॉर्डर है। और इसमें वो भी करना है। ठीक है, एक मैं और क्लास बना लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर बोल के। तो बेसिकली जो भी क्लास में हम जो भी आइटम में हम लोग टेक्स्ट सेंटर यूज करेंगे उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, हाँ ये चीज काम कर रही है। तो इसका बॉर्डर थोड़ा मोटा है, मैं 1 पिक्सल के जगह पे यहाँ पे 2 पिक्सल या 3 पिक्सल यूज कर लेता हूँ। बॉर्डर थोड़ा मोटा है, हमारा ही बॉर्डर बॉर्डर अब मोटा हो गया थोड़ा सा। अभी सेम चीज हम लोगों को इसके साथ भी करना है, हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे और थोड़ा बॉर्डर दे देंगे इस डिव को। ठीक है, अभी जो यहाँ पे जो फाइल थी, ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा पैडिंग भी था, देखिए आप लोग पैडिंग वाई था। ठीक है, तो ये पैडिंग वाई दे देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग एक और क्लास देते हैं कि लॉग इन फॉर्म बोल के। और इसमें हम लोग लिख देते हैं डॉट लॉग इन फॉर्म। हेडिंग हेडिंग टॉप 20 पिक्सल, हेडिंग बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, मोटा मोटा हम लोगों का सिमिलर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? प्लीज मीट के Q&A पे डाल दीजिए अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो पेज है हमारा, ठीक है, अ, ये वाला जो पेज है इसको हम लोग स्टाइल करेंगे और ऐसा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नैप बार को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लिंक डॉट एच टी एम एल है इसका जो, इसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ नैब करके। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, डॉट नैब डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ। और इसका जो डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसको मैं 50% 50% दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अभी मैं इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर अलग से करने की जरूरत नहीं है,
हम लोग यहाँ पे दूसरा क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर करके। तो ये वैसा बन गया। अभी हमें एक बॉर्डर भी देना है, तो मैं इसमें रेड बॉर्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज बन गई, ऐसी ही बन गई। अभी इन तीनों को फिक्स करना है, ठीक है, इन तीनों चीजों को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिव है, ठीक है, जो लाल कलर का बक्सा है ना, ये डिव है एक। ठीक है, हम लोगों ने भी एक डिव ही बनाया है। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज को कलर कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। प्लस रेड बॉर्डर कर दिया मान लीजिए, तभी आप लोगों को दिखेगा ये चीज यहाँ पे है। सेम चीज यहाँ पे एक डिव है। तो पहले तो हम लोग एक मार्जिन दे देते हैं ऊपर में 20 पिक्सल का। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ हमारा मेन कार्ड बोल के। ठीक है, तो मेन कार्ड आ गया, और इसमें मार्जिन टॉप दे दिया मान लीजिए मैंने 20 पिक्सल का। तो अभी ये ऐसा बन गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका साइज देखिए, विथ में बहुत छोटा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि विथ 70%। ठीक है, विथ 70%। हाँ सॉरी, हाँ। तो ये अभी 70% हो गया। बट अभी लेफ्ट और राइट मतलब ये सेंटर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट इनको 50, सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट 15-15% का दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 70% है तो बाकी 30% रहा, तो उनको 15-15 कर देता हूँ। तो मार्जिन लेफ्ट 15%, मार्जिन राइट 15%। ठीक है, अभी बीच में आ गया। अभी इनको पोजीशन करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो इमेज है ना, ये इमेज पूरा पूरा विथ लेता है। ठीक है, विथ पूरा लेता है, हाइट इतना ज़्यादा नहीं लेता जितना हमारा ले रहा है। तो विथ पूरा लेगा और हाइट इतना ज़्यादा नहीं लेगा। तो आ, हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, जो यहाँ पे जो इमेज है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं कि क्लास मेन इमेज। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं, डॉट मेन इमेज। अभी इसमें हम लोग पहले देंगे कि विथ 100%, हाइट 100% नहीं होगा। हाइट हम लोग जैसे मान लीजिए कितना देंगे, ये मेरे अंदाजे से 300 पिक्सल होगा, या फिर कुछ ऐसे आसपास। ठीक है, तो 300 पिक्सल मैंने दे दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा। अभी देखिए ये स्ट्रेच हो गया है। तो हम लोगों ने स्ट्रेच का क्या देखा था सोल्यूशन, कि ऑब्जेक्ट फिट जो होता है, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे, तो ये स्ट्रेचिंग और नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा आ गया। हाँ। अभी जो ये जो दो चीजें थी ना, इनको हम लोग को टेक्स्ट सेंटर करना है। सिंपली कैसे करेंगे हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड था ना, इसमें हम लोग टेक्स्ट सेंटर लिख देंगे, टेक्स्ट सेंटर। ठीक, तो ये दोनों चीजें सेंटर में आ गई। ठीक है, अभी ये जो चीजें हैं ना, इसमें देखिए थोड़ा पैडिंग भी है। ठीक है, ये सब स्पेस वगैरह थोड़ा थोड़ा है। तो हम लोग आ, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। या तो आ, या तो हम लोग आ, ये इमेज पे थोड़ा सा मार्जिन दे दें, और डीप पे भी थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम लोग जो ये मेन कार्ड है ना, मेन कार्ड में हम लोग थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। ठीक है, तो जैसे पैडिंग टॉप मैंने दे दिया मान लीजिए 10 पिक्सल का, और पैडिंग बॉटम भी दे दिया मैंने 10 पिक्सल का। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक है। अभी जो इमेज है ना, इमेज पे भी थोड़ा सा पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम दे देते हैं। अ, यहाँ पे एक्चुअली बॉटम पैडिंग टॉप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग है, उसमें ऑलरेडी पैडिंग आती है। तो हम लोग पैडिंग टॉप हटा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही पैडिंग लग रहा है। तो मैंने थोड़ा पैडिंग टॉप हटा दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। पैडिंग बॉटम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अभी इमेज के ऊपर भी पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं या फिर बटन के ऊपर। तो हम लोगों ने इमेज के लिए एक क्लास ऑलरेडी बना के रखा था, तो मैं उसके लिए वहाँ पे एक थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन बॉटम, हाँ, जैसे मान लीजिए 20 पिक्सल। तो हमारा प्रोजेक्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कल वाला जो प्रोजेक्ट था ये चीज, अगर किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो थोड़ा बता देना, ठीक है, तो मैं स्लो जाऊंगा। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होती है तो ये चैट में लिख देना, Q&A में, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये गया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग इसको गिटहब में पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे गिटहब पे आ गया, मैं न्यू रिपोजिटरी पे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ CSS एक्सरसाइज बोल के। क्रिएट कर देता हूँ। अभी अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल करता हूँ, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप है इसमें डिपोज है, और CSS एक्सरसाइज में जाता हूँ, और इन 3 फाइल्स को लेके मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फिर मैं अपने वर्सर पे जाता हूँ, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ। मेरा ऐसे डिप्लॉयमेंट हो गया। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करता हूँ। तो ये लिंक आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो कभी देख के, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे बल्मा। बल्मा क्या होता है? एक CSS फ्रेमवर्क होती है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग बहुत सारी चीजें CSS में लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी किसी ने ना बहुत स्टैंडर्ड सी चीजें अच्छे से सुंदर से डिजाइन करके रख दी है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस उसको यूज करना है, ठीक है। तो बुलमा एक ऐसा ही चीज है जिसमें ऑलरेडी लोगों ने CSS लिख रखी है। आपको बस उनके क्लासेस को यूज करना है, आपको बस जानना है कौन सा क्लास यूज करना है। और जब भी आप क्लास यूज करोगे, आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद से हैंडल कर लेंगे कि क्या क्या डिजाइन आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, ठीक है, तो ये पूरा वेबसाइट बल्ब बना हुआ है। देखिए बटन ऐसे है ना, बटन ऐसे ऑलरेडी डिजाइंड होंगी। अ, फिर जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बॉक्स वगैरह डालना है, तो बॉक्स वगैरह डिजाइंड होंगी। ये सब बटन्स डिजाइंड हैं, ठीक है। तो तो बल्मा बेसिकली ऐसे ऑटोमेटिक डिजाइन होता है, ठीक है। तो आपके पास जो ये CSS फाइल्स होती है ना, ये ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एक CSS लिंक करना होता है, ये वाला लिंक से, ठीक है। तो ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगी? ये जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो वाली लिंक। ये जो लिंक है ना, इस लिंक से आपको मिल जाएगी CSS बल्मा वाली लिंक, ठीक है। ये वाला आपको अपने HTML पे लगा देना है,
तो आपका बल्मा सीएसएस आपके पास आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो आप बस बेसिकली क्या करेंगे, ये क्लास इक्वल टू बॉक्स लिखेंगे, आपको कोई सीएसएस लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू बॉक्स, और ये ऐसे शैडो बन के ऐसे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर बन के आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ तक किसी को कोई? आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर्ड है। क्या मेरा स्क्रीन शेयर्ड नहीं है? बाकी लोग कोई कंफर्म कर दो। नदीम, मेरा स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो। या हाँ, मेरा स्क्रीन तो शेयर्ड है, मैं बंद करके फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आपको एक ऐसे कार्ड बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना है। तो आपको बस क्लास इक्वल टू बॉक्स लिखना है, आपको कोई सीएसएस नहीं लिखनी। जब भी आप क्लास इक्वल टू बॉक्स लिखोगे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपने यहीं पे वो सीएसएस इंपोर्ट कर लिया जो ऑलरेडी लिखी हुई है किसी और से। ठीक है। फिर जैसे मान लो कि आपको इनपुट्स लगाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लास इक्वल टू इनपुट डालोगे, तो ये ऐसे डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नॉर्मल वाला इनपुट होता है एकदम भद्दा सा, वैसा नहीं होगा। पूरा अच्छा सा डिजाइन बन के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इनपुट्स के डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या क्या आप इनपुट पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लोग इस प्राइमरी बोल दोगे तो ऐसे कलर होगा, इस लिंक बोल दोगे तो ऐसा कलर होगा। इस टाइप का है, ठीक है। फिर बटन्स हैं। बटन्स भी ऐसे प्राइमरी लिंक अलग अलग कलर के होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कलर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कलर टेम्पलेट में। ठीक है, कि क्या क्या प्राइमरी है, लिंक है, इन्फो है, सक्सेस है, वार्निंग है, डेंजर है। ठीक है, अगर लाइट वर्जन लोगे तो आप यहाँ पे इज लाइट कर दोगे तो ये लाइट भी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन ऐसे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक आप लोगों को दे देता हूँ। एक बार जस्ट देख लो, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार लिंक आप लोग देख लो कि क्या आ, वो है। आ, एक बार जस्ट देख लो, ठीक है, 2 मिनट के लिए कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आ, आ, ये चीज जितना आप लोग देखोगे उतना ही सीखोगे। इसमें ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं। अगर देख लो एक बार, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने अभी देख लिया होगा। अभी वापस आते हैं।
अभी अपना जो सैंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, बल्मा के ऊपर, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये सैंपल प्रोजेक्ट है हमारा, ऐसे साइन इन फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो आ, अभी मैं इसको कोड करना शुरू करता हूँ। बेसिकली एक HTML फाइल है, और एक हमारा बल्मा वाला CSS फाइल रहेगा, और कुछ अपने अपने भी कुछ स्टाइल्स रहेंगे। जैसे मान लो कि टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो वो हम लोग खुद से लिखेंगे। फिर जैसे मान लो कि इसका जो साइज छोटा करना है, बीच में लाना है, इस चीज हम लोग खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूँ डेस्कटॉप में। पल्मा सैंपल बोल के, और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक index.html चाहिए, और एक styles.css भी चाहिए होगा। ठीक है, तो index.html में यहाँ पे HTML, यहाँ पे HTML है, और हेड में मैंने लिख दिया ऐसे। और अभी क्या करना है, हम लोगों को पहले बल्मा वाला स्टाइल शीट लेके आना है। ठीक है, तो बल्मा वाला स्टाइल शीट जो है ना, ये बल्मा के डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया, और यहाँ पे ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को अपना अपना जो खुद का स्टाइल शीट है ना, वो भी मुझे ऐसे कनेक्ट करना है। तो स्टाइल.css को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये गया हेड वाला पार्ट। अभी बॉडी में क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। अ, अपना ये सैम्पल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक डिब है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ टैग है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे एक डिब है, उसके अंदर दो इनपुट और एक बटन है। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ कि एक डिव, उसके अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि FB क्लोन क्लिक ऑन साइन इन। अभी इसके अंदर बेसिकली इनपुट है, और एक बटन है। ठीक है, या फिर हम लोग इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं प्लेस होल्डर की जगह। ठीक है, अ, तो ये हमारा मोटा मोटा कोड बन गया। ठीक है, अभी गो लाइव करते हैं। तो ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले डिव जो है ना, उसको बॉक्स बना देना है। जो नैबर वाला डिव है, इसको बॉक्स बना देना है। तो ऐसे दे देता हूँ, क्लास बॉक्स। देखो कितना अच्छे से एकदम स्टाइल बन गया। ठीक है, अभी बस इस चीज को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। ठीक है, तो आ, मैं एक का दे देता हूँ फिर से, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर बोल के क्लास बना देता हूँ, डॉट टेक्स्ट सेंटर। और इसमें बेसिकली कुछ नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है।
इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अभी आ, इसको भी हम लोगों को देना है क्लास बॉक्स। और ये जो इनपुट है इसको देना है क्लास इनपुट। और इस इनपुट को भी देना है क्लास इनपुट। और इस बटन को देना है क्लास बटन। और वो भी देना है कि इस प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी कलर का जो हरा कलर का है। ठीक है। हाँ, आप इधर से देख सकते हो कि ये जो बटन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी मतलब ये कलर, लिंक मतलब ये, इन्फो मतलब ये, सक्सेस मतलब ये, वार्निंग मतलब ये, डेंजर मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस प्राइमरी देने से वो प्राइमरी कलर का बन जाता है। तो ऐसा हो गया। अभी हम लोग को इस बटन को भी सेंटर करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो पेरेंट है इसको मैं लिख देता हूँ कि सेंटर। ऐसे हो गया। अभी हम लोगों को थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो कार्ड है इसको फिर से बीच में लेके आना है। तो इसका मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ मेन कार्ड बोल के एक क्लास। मेन कार्ड जो क्लास है मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखूंगा उसमें, मैं लिखूंगा विथ 70% मार्जिन लेफ्ट 15% और मार्जिन राइट 15%। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आ गया। अभी इन लोगों के बीच में स्पेसेस देने हैं। ठीक है, थोड़े गैप देने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो इनपुट टैग्स हैं, ठीक है, उन इनपुट टैग्स के मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेन इनपुट्स, मेन इनपुट क्लास का नाम डॉट मेन इनपुट लिखूंगा। तो मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं इसको 10 पिक्सल। तो अपना सैम्पल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मोटा मोटा वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हाँ, देखता हूँ मैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, टेक्स्ट अलाइन से बटन भी सेंटर सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन से बटन, इनपुट्स, इमेजेस और टेक्स्ट ये सब सेंटर हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई डिव के अंदर कोई इमेज है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे तो वो इमेज सेंटर में आ जाती है। अगर डिव के अंदर कोई इनपुट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे वो इनपुट सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? हेलो, किसी और को कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो अ, अभी इस प्रोजेक्ट को अगेन सारे प्रोजेक्ट की तरह इसको भी हम लोग गिटहब पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने github.com पे। और इसमें एक नया रिपोजिटरी बना लेता हूँ। नाम है कुछ बल्मा सैंपल बोल के। यही था ना प्रोजेक्ट का नाम भी, बल्मा सैंपल। इसमें अपलोड अपलोड फाइल कर देता हूँ।
ठीक है, अभी मैं वर्सल पे जाता हूँ। एप्लीकेशन बनाता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और डिप्लॉय कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, आप लोग चेक आउट कर सकते हो। लिंक दे देता हूँ, और यहाँ पे कोड है, अगर आप लोगों को देखना है तो ये भी दे देता हूँ। आ, तो ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना कि ये HTML CSS है क्या चीज। सब लोग थोड़ा रिप्लाई कर दो, दो ही तीन लोग ही रिप्लाई कर रहे हो, सब लोग थोड़ा बता दो कि समझ में आ रहा है ना कि HTML CSS करता क्या है। मतलब 4-5 दिन हो गए क्लास करते करते, सब समझ में आ रहा है ना सब चीजें। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी डाउट पूछ लो। ठीक है, अभी तो बल्मा वाला प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया। अभी जो नेक्स्ट डे का जो वो रहेगा प्रोजेक्ट रहेगा, तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। पूरे इस फ्री ट्रायल वीक का आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो ये है। तो ये पेज तो मैंने बना ही दिया, ठीक है, ये पेज बनाना है। बट इस पे जब साइन इन पे क्लिक करोगे ना, तो ये पेज खुल जाएगी। इस पे यहाँ पे 3 बटन्स हैं ऐसे, मतलब 3 लिंक्स हैं। पोस्ट वाले पे यही वाला पेज खुलेगा, अगर फ्रेंड्स वाले पे जाएंगे तो ऐसा पेज खुलेगा, और अगर लॉग आउट पे जाएंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, फिर साइन इन करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हाँ आपके पास टाइम है, आज का टाइम है, कल का टाइम है। हाँ, कल परसों का भी टाइम ले सकते हो आप, संडे तक कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो आ, अब देखो ये, आ, मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि सब कुछ पॉसिबल है। अभी किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसा टाइप का लग रहा है, मतलब पॉसिबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी तक जितना चीज सीखे हैं। मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे ग्रिड है दिख रहा है, यहाँ पे ये इनपुट्स हैं, ये बटन है, फिर ये भी ग्रिड के अंदर ही है। फिर ये कार्ड, ये बेसिकली एक बॉक्स है, उसके अंदर ग्रिड्स बने हुए हैं। सब चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। अब किसी को कुछ डाउट इसके बारे में? ठीक है, तो बेसिकली जो स्लाइड्स है जो हम लोग शेयर करेंगे आपको, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के लिए एक टिप शेयर की हुई है, क्योंकि कार्ड थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इमेज है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे इमेज है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब आपका जो इमेज है, ठीक है, इमेज का बगल में आकर टेक्स्ट ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। फिर आपका जो ये जो है ना, ये जो इमेज और टेक्स्ट वाला पार्ट है, ये एक ग्रिड में आपने डाल दिया। ठीक है, फिर ये तो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर उसके बाद एक इमेज है, ठीक है, ऐसे करके टेक्स्ट करके। तो आप देख सकते हो कि ये कोड जो है, ठीक है, ये इमेज का लिंक है, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली है। उसके बाद आप लोगों को गिटहब पे डिप्लॉय करना है, और हम लोग फिर से वो जो गूगल फॉर्म है वो शेयर कर दे। हाँ श्योर, कॉन्फ्यूजिंग है, कौन सा पार्ट कन्फ्यूजिंग है एक बार लिख दो, मैं बता देता हूँ। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मतलब थोड़ा हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, बट हाँ एक बार बता दो कि कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग है। जैसे ये है ना, देखो कुछ नहीं है, ठीक है, पहले सबसे पहला पेज आएगा ये वाला, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज है। जब साइन इन पे क्लिक किया,
ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में क्या, इस पेज में एक नैप बार है, ठीक है, और ये दो इनपुट्स हैं, एक बटन है, ये ग्रिड के अंदर है, ये ग्रिड के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीन कार्ड्स हैं, तीन कार्ड ऑलमोस्ट सेम कोड है, उसमें तीन कार्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इस कार्ड में क्या है, पहले एक ये डिव है, एक ये पैराग्राफ टैग है, ये एक इमेज है, एक पैराग्राफ टैग है, और ये एक बटन है। ये जो डिव है, इस डिव के मतलब ये टेक्स्ट और इमेज मिला के जो डिव है, ठीक है, इसको ये फिर से एक ग्रिड है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप लोग शुरू करो, कोई डाउट आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको जो भी जरूरत पड़ेगी कि हाँ हम लोग हिंट देना है, हिंट दे देंगे। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कोई एरर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था बट कुछ और हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे दो, कोड दे दो, ठीक है, हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। समझ रहे हो, ये वाले पे। ये वाला फाइनल प्रोजेक्ट है, थोड़ा आप खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे ना तो मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा, आप कुछ सीखोगे नहीं, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। ग्रिड के हेल्प से बनाना हम लोग चाहते हैं कि आप ग्रिड के हेल्प से बनाओ, क्योंकि हम लोगों ने ग्रिड यूज किया है। फुल स्टैक वाले कोर्स में भी हम लोग ग्रिड ही यूज करेंगे हमेशा। तो बेहतर है कि आप ग्रिड से बनाओ। अगर आप चाहते हो तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपको अगर पहले से सीएसएस आती है तो कुछ भी यूज कर सकते हो। हम लोग चाहते हैं कि आप ग्रिड ग्रिड से बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ्रेंड्स वाला पेज है, ये भी कुछ नहीं है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर फिर से सेम वही एक ग्रिड है, और ये एक बटन है। तो सिंपल सा चीज है। आप लोग देखो, यहाँ पे कार्ड के लिए कोड भी दिया हुआ है अगर आपको यूज करना है तो। उसके बाद आप लोगों को ऐसे डिप्लॉय करना है, हम लोग ले लेंगे। तो उसके बाद बेसिकली फुल स्टैक जो होता है, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग बेसिकली आपको थोड़ा सा रोड मैप अभी बता देते हैं। कल के क्लास में हम लोग फिर से अच्छे से समझेंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। इसका एक फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग HTML CSS बल्मा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये सब यूज करते हैं। ये फ्रंट एंड वाला होता है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मैं अभी गूगल स्लाइड्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो ये वाला वेबसाइट है, ये वेबसाइट फ्रंट एंड से बनता है। फिर उसके बाद एक बैक एंड वाला पार्ट होता है कि ये स्लाइड्स का डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे स्टोर्ड है, मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे क्यों मिल रहा है ये। तो वो सब बैक एंड है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस, नोड जेएस, मोंगोडीबी ये सब यूज होती है, ठीक है। ये मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेस जेएस जो है, एक्सप्रेस जेएस एक बैकएंड फ्रेमवर्क है। यहाँ पे फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज होता है, तो हम लोग रिएक्ट जेएस यूज करते हैं, रिएक्ट जेएस सीखेंगे कोर्स में, ठीक है। और ये जो वर्जनिंग और डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, ये होता है बेसिकली ये सब चीजों को लाइव लेके जाना, आपके कंप्यूटर में चल रहा है उसके जगह पे सबके कंप्यूटर में चले ऐसा बनाना, ठीक है। तो इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इन सब चीजों के लिए गिटहब और वर्चुअल यूज होता है। हम लोग अच्छे से गिटहब और गिट गिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिटहब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग हमारा फुल फुल स्टैक वाला कोर्स लेते हो। फिर आपको देख देख लो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मतलब सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है, सीखने के लिए। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को थोड़ा बड़ा कर दूं, जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है डेवलपर्स के बीच में, ठीक है, सारे लैंग्वेजेस में। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखते हो तो जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को भी इंटर्नशिप मिला था, फिर उसके बाद वहां से मेरे को इंटर्नशिप का फुल फुल टाइम का ऑफर मिल गया, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छे से जावास्क्रिप्ट आती थी, ठीक है। फिर जो हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को कल भी डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, कल कल को अच्छे से डिस्कस करेंगे कोर्स क्या है। तो बेसिकली जो कोर्स होगा आपका, ठीक है, तो आप लोगों को 4 मार्च से शुरू होगा, 2 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, बट लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप लेट करते हो तो हो सकता है कि आपको सीट ही ना मिले, ठीक है। अ, तो आप लोगों के लिए फॉर्म रजिस्टर करने के लिए फॉर्म रहेगा और करिकुलम भी रहेगी, ठीक है। पूरा करिकुलम आपको मैं कल भी अच्छे से समझा दूंगा। बेसिकली ये सब चीजें सिखाएंगे हम लोग, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML CSS तो हम लोगों ने आपको सिखा दिया, बट एक बार फिर से रिकैप रहेगा उस चीज का। फिर हम लोग आपको जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, नोड जेएस सिखाएंगे, रिएक्ट जेएस सिखाएंगे, और एक्सप्रेस जेएस सिखाएंगे। गिटहब हम लोग सिखा दिए हैं, हम लोग गिट सिखाएंगे, वर्सल सिखा दिए हैं, और मोंगोडीबी सिखाएंगे। हाँ, और ये गिटहब और वर्सल का
आपका थोड़ा रिकैप भी रहेगा, पुराने कंटेंट्स भी फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि मतलब क्योंकि देखिए 4 मार्च को शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी 2 हफ्ते बाद है। तो थोड़ा सा अच्छे से वो हो जाए, ठीक है, आप लोग थोड़ा मेमोराइज कर लो, समझ जाओ, तो इसलिए हम लोग रिकैप भी करा देंगे एक बार। ठीक है, तो अब ये स्लाइड शेयर कर देंगे, आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पूरा वाला कोर्स लेने के लिए, फुल स्टैक, ठीक है, ताकि एकदम पूरा वेब डेवलपर बन जाओ। सिर्फ HTML CSS से आप कुछ नहीं बना सकते, समझ रहे हो, कि ये ऐसा पेज है कोई भी ऐसे लॉगिन करे जा रहा है ऐसा ही बनेगा। बट बट हम लोग आपको फुल स्टैक सिखाएंगे ताकि आप लोग एकदम एकदम एक्चुअल ये प्रोजेक्ट बना सको, ठीक है, कि जब आप साइन इन कर रहे हो तो आपको एक्चुअल क्रेडेंशियल्स देने पड़े तभी आप साइन इन कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। इस टाइप के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम लोग कोर्स में प्लेसमेंट सपोर्ट तो देते नहीं है, बट हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से आती है आपको तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट प्लेसमेंट तो आपको खुद ही ढूंढना है, हम लोग प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये प्रोजेक्ट का डिजाइन आपको ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है, ये लिंक मैं अभी भी शेयर कर देता हूँ, बट आपको वो स्लाइड्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से डिजाइन देख सकते हो। हम लोग कोर्स में कोई प्लेसमेंट नहीं सपोर्ट अभी प्रोवाइड करते। तो प्लेसमेंट आपको खुद ही ढूंढना है। आप अगर कोर्स कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि HTML CSS वाला कंटेंट अच्छा था, तो आप फुल स्टैक वाला कंटेंट भी कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। आप अगर पूरा कंटेंट करते हो तो आप एक वेब डेवलपर बन जाओगे। तो या तो आपको जॉब मिल जाएगी या फिर आपका फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू करते हो तो उसमें आप खुद कोडिंग खुद कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है। कल फिर से मिलते हैं, कल हम लोग फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या होता है। HTML CSS वाला पार्ट हो गया, और ये फाइनल प्रोजेक्ट भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से, अगर किसी को कोई डाउट है तो। पूरे कोर्स में किसी का कोई डाउट है तो वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आज किसी को और कोई डाउट है तो एक बार बता दो। ठीक है फिर, मैं क्लास खत्म करता हूँ यहीं पे। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हो या ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय।